हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक के बारे में जो हर एक पर्सन को इसके बारे में जानकारी होना ही चाहिए। हर एक व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए। जानकारी क्या, उसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और वो टॉपिक है हाउ टू मैनेज कचरा। जो भी हम लोग वेस्ट फैलाते हैं, तो वेस्ट फैलाते हैं उससे उसका क्या असर है, क्या प्रभाव है, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या वो करना चाहिए। सब लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों उसको रोक नहीं सकते हैं? कहीं साफ़ सुथरा जगह होता है तो हम लोग जाना पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि साफ़ सफाई रहे, लेकिन फिर भी हमारा हैबिट बना हुआ है कचरा जो है उसको फैलाने का। हम कचरा फैलाते नहीं हैं अपने, कहाँ पर, अपने घर में जहाँ पर हम रहते हैं, लेकिन किसी न किसी जरिए से, जैसे कि हम लोग बात करने वाले हैं आज रैपर के बारे में। जो भी रैपर होता है, रैपर क्या चीज़ का, वन टाइम जो यूज होता है पॉलीथीन का, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, या फिर बहुत सारे जो हम लोग कुरकुरे चिप्स खाते हैं, तो वो रैपर्स होते क्या है, उसका क्या होता है, फिर उसे हम फेंक देते हैं। फेंकने के बाद या तो उसको कहीं मिट्टी में डाल दिया जाता है या फिर उसको जला दिया जाता है। तो क्या उससे वो ख़त्म हो जाता है? जलाने से वो ट्रांसफ़र हो जाता है एयर पोल्यूशन में, और मिट्टी में डालने से जो मिट्टी में गया तो आपका मिट्टी का प्रदूषण बढ़ गया। वो कहीं ना कहीं प्रदूषण फैला ही रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको कंट्रोल कर ही दीजिए, बिल्कुल ही मत खाइए, ये तो हैबिट में है। तो उसको हम लोग कम कर सकते हैं, जितना हो सके उसका इस्तेमाल कम करना है। यहाँ तक कि ना भी करें तो बेहतर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे क्या ऐसा ज़रूरी पड़ा कि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। आप समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि ये हमारे लिए ख़तरनाक है। कितने ख़तरनाक है ये भी समझते हैं, थोड़ा सा इससे अवगत होते हैं। अगर ये एयर पोल्यूशन अभी तो देख रहे हैं कि ठंडी के दिनों में कितना ज़्यादा AQI सुन रहे हैं कि बढ़ जा रहा है। दिल्ली का, पटना का, बहुत बड़े बड़े शहरों का जो है AQI बहुत हाई हो जाता है, और है भी, हुआ भी है। तो क्या हम वैसे वातावरण में रहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे। फिर भी कैसे वो कंट्रोल होगा, उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। हम ये सोचते हैं कि क्या हमारे अकेले करने से ऐसा हो जाएगा, जबकि हम ये बात, मुझे पता होता है, हमें पता होता है कि एक एक कदम और एक एक बूंद से ही सारा कुछ होता है। एक एक कदम से हम आगे बढ़ते हैं, एक एक बूंद से ही पूरा हर सागर भर सकता है। मतलब हर एक चीज़ का एक जो है ना, हर एक पॉइंट का कीमत है, वैल्यू है। तो एक कदम हम क्यों ना लें। और ये हमारे तक ही सीमित नहीं है। अगर आप मान के चलिए कि हमारे जो पूर्वज हैं वो कचरा फैला कर यहाँ से गए होते तो आज क्या हाल होता है। हम आज कचरा फैला रहे हैं तो आने वाले हमारे जनरेशन है, फ्यूचर से, उनका क्या होगा। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। जो भी रैपर में आ रहे हैं, सरकार तो कंट्रोल कर नहीं पा रही है। पता नहीं क्या सिस्टम है, क्या मैनेजमेंट है, क्या सोच रही है, नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन इतना तो ज़रूर हमें पता है कि हम अपने को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं यूज करेंगे, उसके जगह पे हम कुछ अल्टरनेट चीज़ों का यूज करेंगे, जिससे ये रैपर्स जो है ज़्यादा, कहीं पर भी चले जाइए मार्केट में, कहीं पर भी, जब से ये रैपर बनना शुरू हुआ है कुरकुरे चिप्स वाले, तब से जो है पूरा भरा पड़ा है। हर एक मार्केट जो है गंदगी से भरा हुआ है, रैपर से भरा हुआ है। जो पॉलीथीन होता है, चमकी जिसको बोलते हैं हम लोग अपने ठेठ भाषा में, उसको इस्तेमाल बिल्कुल ना ही करें। पॉल्यूशन ही एक तरह से पॉल्यूशन है, प्रदूषण है। हम हमारे अपने घर में क्या कचरा रखना चाहेंगे? अपने घर से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? अपने शरीर को साफ सफाई रखते हैं, क्यों नहीं जा कर के, जैसे गंदे तरह से जो लोग रहते हैं वैसे रहते हैं। वो नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, ना ही किसी को पसंद है।
तो ये हमें खुद ही इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा और इसके लिए सोचना पड़ेगा। हम लोग दूसरे कंट्रीज़ को देखते हैं, डेवलप जो कंट्रीज़ है वहाँ कितना साफ़ सफाई है, उसके हम लोग बहुत सारे ब्लॉगर जो है ब्लॉग बनाते हैं, उनको हम लोग देखते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि काश हमारा ऐसा प्लेस होता। तो ये होगा और हो भी रहा है। इसके लिए बस हमें एक कदम अपना उठाना है। बस यही कि जो भी गंदगी फैलाने वाली चीज़ है उसको रोकना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रोकना है। दूसरों को भी अवेयर करना है कि नहीं ऐसा ना करें, चाहे जिस तरीके से उन्हें अवेयर कर सकें। इसका बहुत ही बुरा परिणाम है। और इस रैपर में क्या ही रखा है, आप उसको चेक कीजिए। आज तो इन्फॉर्मेशन का युग है, एज है, आप चेक कीजिए इंटरनेट कहीं पर भी इसके बारे में पता कीजिए। आप उसमें किस लिए हम लोग खाते हैं, बस एक टेस्ट के लिए या फिर एनर्जी के लिए या फिर अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए, किस लिए हम उसको लेते हैं? टेस्ट, हाँ टेस्ट के लिए। क्या उससे पेट भरता है? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए ही ये चीज़ें लेते हैं और अपना नुकसान करते हैं और इस इन्वायरमेंट को भी नुकसान करते हैं, वातावरण को नुकसान करते हैं। इन्वायरमेंट मीन्स वातावरण। अपना नुकसान क्या है? उसमें सारी चीज़ें जो है ना अनहेल्दी है, जो भी हम ले रहे हैं उसमें ट्रांस फैट है। ट्रांस फैट का मतलब अनहेल्दी फैट। उससे आपका वज़न बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। उससे जो है उच्च रक्तचाप, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को नहीं चाहिए, ज़्यादा उसमें नमक होता है, नमक हो गया ज़्यादा, ट्रांस फैट हो गया, जिसको अनहेल्दी फैट भी बोलते हैं। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, थोड़ा इसको आप समझेंगे तो समझ जाएंगे, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वो हमारे लिए अनहेल्दी ही है। थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, बिल्कुल है। क्या न्यूट्रिशन इसमें? कोई पोषक तत्व नहीं है इसमें, फिर भी हम लोग इससे लेते हैं। और फिर हमारे पेट का समस्या होता है, लीवर, किडनी, पेट से जुड़ी समस्याएं होने लगती है, कब्ज होने लगता है। ज़्यादा अगर लेते हैं तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। आखिर क्यों ले रहे हैं सब? किस लिए ले रहे हैं? क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते हैं? इसके बारे में थोड़ा सोचना है, सभी को सोचना है और इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करना है हम सभी को। और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो अपना शरीर गंदे चीज़ों से बचेगा, अंदर की गंदगी से हम लोग बचेंगे जो हमारे अंदर जा रहा है। और दूसरी कि जो भी इसकी वजह से कूड़े फैल रहे हैं, इतने सारे कूड़े फैल रहे हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी मार्केट में चले जाइए, भरा पड़ा है पॉलीथीन से और इस रैपर से। बाकी चीज़ें तो डिकम्पोज हो जाती है, जो भी वेस्टेज है, लेकिन ये डिकम्पोज होता ही नहीं है। इतना ज़्यादा ये बढ़ते ही जा रहा है। तो समय आ गया है कि इसे जो है हम लोग खुद अपनी जिम्मेदारी समझे और इसे बिल्कुल अभी से कंट्रोल करना शुरू करें। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपको ये इसके लिए विचार करना है और इसे शुरू करना है। मैं बस ये मेरा कोशिश है कि जो भी सोशल चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरी है हम सभी के लिए, उसके लिए सब लोग एक कदम उठाएं और इसके लिए आगे बढ़ें। और फिर देखें कि क्या हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा बदलाव आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद।